हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं अनुपमा में कि बहुत ही इमोशनल ड्रामा चल रहा होता है। यहाँ अनुज को जब अनुपमा बोलती है कि मुझे छोड़ दीजिए और आप अलग हो जाइए, यहाँ अनुज मानने को तैयार नहीं और बोलता है कौन बोला है तुमको, किसी का दबाव में तो नहीं बोल रही हो तुम, प्लीज़ बताओ मुझे। लेकिन यहाँ अनुपमा कैसे बताए, बार बार समझा रही है आप प्लीज़ हमसे दूर रहिए, हम नहीं एक साथ रह सकते हैं। अरे आज तक हम लोग बताइए कब एक साथ रह पाए हैं, हमेशा अड़चने आती है, कभी माया है, कभी गुरु माँ है, तो कभी कोई है। आज तक हम लोग एक साथ नहीं हो पाए हैं, यही है कान्हा जी का मर्जी, आप प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए। यहाँ अनुज एक ना सुनता है, बोलता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ अनुपमा, और हर चीज़ तुम डिसाइड नहीं कर सकती हो कि कब तुम सब फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो। मुझे भी तो होना चाहिए, हम लोग दो हैं तो दोनों का फैसला होना चाहिए। यहाँ अनुपमा मानने को एकदम तैयार नहीं है, और वो कितना भी अनुज उससे रिक्वेस्ट कर रहा, गले लगा रहा, पकड़ रहा, लेकिन अनुपमा एकदम झटक के अनुज को हटा देती है और बोलती है कि प्लीज़ आप मेरा साथ छोड़ दीजिए, हम लोग अलग रहेंगे, अलग ही रहने में हम लोगों की भलाई है, श्रुति जी की भलाई है और आद्या की भलाई है। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती है प्लीज़ अनुज आप समझिए, और हम दो इसमें खुशी सभी खुश हो रहेंगे, आद्या श्रुति जी खुश रहेंगे, प्लीज़ छोड़िए। यहाँ अनुज एकदम रोने जैसा हो जाता है, रोने लगता है। फिर वो भी एकदम समझ नहीं पा रहा है कि आखिर अनुपमा अचानक से ऐसा फैसला क्यों सुनाती है। तुम जब 5 साल पहले छोड़ के चली गई थी, वो भी तुम्हारा फैसला था, मेरा फैसला नहीं था, मैं कैसे जिया कैसे रहा तुमको नहीं मालूम है, तुम बताओ कौन बोला। यहाँ पर आद्या परेशान है कि अभी तक वापस क्यों नहीं है, ज़रूर मम्मी बता दी होगी, वो अनुज का रिश्ता अनुज के साथ छोड़ने के लिए बोली होगी, उसको तो पता ही, अनुपमा तो बोलेगी ही। और यहाँ अनुज चाह के भी समझ पे नहीं आ रहा कि क्यों अनुपमा ऐसे बोली, किसके दबाव में बोली। और बार बार अनुपमा से यही क्वेश्चन कर रहा कि तुमको कौन बोला है ऐसे बोलने के लिए, बताओ मुझे, मैं सबको समझा दूंगा, मैं सबसे लड़ लूँगा। यहाँ अनुपमा बोलती किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ उसके बाद अनुज भी हाथ जोड़ के उससे बोलता अगर हाथ ही जोड़ना है तो मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ अनुपमा ऐसा फैसला मत लो जिससे हम लोग दोनों ही खुश नहीं रहेंगे, प्लीज़ कौन बोला है बताओ। यहाँ आद्या की कसम याद आ जाता है अनुपमा को, वो चाह के भी अनुज से सब बात नहीं बता सकती है, और वो फिर से प्रार्थना करती है प्लीज़ अनु मुझे कोई कुछ नहीं बोला है, मेरा ये फैसला है। और यहाँ अनुज उसका फैसला मानने को एकदम भी तैयार नहीं है, वो बहुत चिल्लाता है अनुपमा पे, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अनुपमा अपने ही फैसले पर मतलब कि रहती है, क्योंकि नहीं वो चाह के भी वो फैसला नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अपनी बेटी से वो कसम ले ली है बेटी उसकी। और यहाँ अनुज जाते जाते बोलता है कि तुमने तो फैसला ले लिया है, समझ में आता है, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगा, मेरा क्या है, मेरा क्या मन है। मैं अनुज तुमसे प्यार करता है और ज़िंदगी भर करते रहेगा, तुम साथ रहो या ना रहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम ऐसे मत बोलो अनुपमा कि मैं हम लोग अलग रहेंगे, अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं कहो। और यहाँ अनुज अनुपमा को इतना समझाने के बावजूद भी अनुपमा कुछ नहीं समझती, और अनुज को हम बोल बोल के वही बात बोलती है कि आप और हम अलग ही रहेंगे, इसी में हमारी भलाई है। यहाँ अनुज बहुत कोशिश करता है अनुपमा को, और ये सब देख कर सच में इमोशनली अगर कोई किसी से पार्टनर से प्यार करता है तो उसको समझ में आएगा कि अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं ना एक साथ रहे ना मिले तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है। इतना दुनियादारी के इतने रस्में हैं, इतने ये है कि आप चाह के भी आप एक दूसरे के लिए ना रह पाएँ। और अनुज अपने शादी की बातें, बीते दिनों की हर एक बातें को याद करता है कि वो सब उसको छूटते हुए नज़र आता है कि अनुपमा जब इस तरह से बोलती है, तो उसके बाद अनुपमा अपनी कसम दे देती है, जिससे अनुज तैयार हो जाता है, और उस पे हाथ रख के अनुज भी कसम खाता है कि तुम चाहती हो कि मैं कहीं से भी तुमसे कांटेक्ट नहीं रखूं, सोशल मीडिया पे नहीं मिलूं, तुमसे कहीं मिलने नहीं आऊं, तुम अगर रास्ते में दिख जाओ तो मैं आँख फेर लूँ, यही चाहती हो ना अनुपमा, तो चलो ठीक है यही सही, तुम जैसे चाहती हो वैसे ही ये अनुज करेगा और हमेशा करते रहेगा, लेकिन प्यार तो बस तुम ही से करेगा, मरते दम तक तुम ही से प्यार करेगा, ये तो तुम भी जानती हो। और जो है वो तुम्हारे सामने। और अनुज अनुपमा अपने इतना रोने लगते हैं, अनुपमा की आंखों से आंसू पोंछ कर और वहाँ से चला जाता है। और जाते समय जो फील होता है कि हाँ सच में प्यार करने वाला कभी ऐसे भगवान भी ना करे, जुदा ना करे भाई, जो कि उसकी बेटी, खुद की बेटी इस तरह से अपने माँ बाप को जुदा कर देती है। अनुज वहाँ से चला जाता है, अनुपमा वहीं
ये सब देख कर बहुत रोने लगती है, टूट जाती है कि और अपनी बेटी को बोलती है कि अब तुम खुश रहना, और दिल से बोलती है कि अब तुम आद्या खुश रहना, भगवान करे खुश रहना। यहाँ अनुज एकदम बेखबर बेहोश जैसा चल रहा होता, बहुत टूट जाता, टूट के रोने लगता है वो। यहाँ अनुपमा भी रो रही होती है, और यहाँ तब तक उसकी बेटी का मैसेज आता है कि आप पाप से अलग हुए कि नहीं हुए। अनुपमा वहाँ से भेज देती है फ़ोटो अपने हालात का। ये देखकर आदिया डर जाती है कि इनका ये हाल है तो पॉप्स का क्या हाल होगा, और वो परेशान हो जाती है। और यहाँ पर परेशान होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है इसको। और यहाँ बनराज के दोनों बच्चे पाखी और तोसू अलग ही चल रहे हैं लेवल पर कि मम्मी से धोखा से जैसे भी हो सके आप साइन करवा लीजिए, जल्दी से मेरा बिजनेस के लिए पैसा और जो पेंट हाउस बनाना वो दीजिए। और यहाँ बनराज गुस्सा आता है उसको, और दोनों बच्चे को बोलता है गिद्ध की तरह मुझे नोचते हो लोग, कहीं पूछते हो लोग कि पापा कैसे हैं कैसे नहीं है, कभी आके बैठते हो लोग, टाइम एक्सपेंड करते कुछ नहीं, तो बस तुम लोग को पैसा चाहिए, पैसा रे, तुम लोग को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर डांट कर वहाँ से निकल जाता है। और काव्या यहाँ आकर ताली बजाती है, बोलती है कि वाह आज डांट पड़ा ना, अरे तुम लोग को दे ऐसे ही दे देंगे, तुम लोग को जो जो मिलेगा उस पर उनका भी नाम रहेगा, तुम लोग को अगर सब मिल जाए तो तुम लोग तो आसमाने छूने लगोगे। यहाँ पर दोनों बोलते रहे अपनी माँ कम थी जो सौतेली माँ भी हम पर चढ़ गई है, और इन दोनों का तो कोई जवाब दे नहीं सकता आपको। और यहाँ अनुपमा को हो आती है आद्या मिलने के लिए जो मंदिर, और अनुपमा अपने फ़ोटो भेजी तो आद्या समझ जाती है कि मंदिर किधर है, और आ जाती है अनुपमा से मिलने। अनुपमा देख के फिर अनुज बोलती है, आद्या यहाँ थैंक यू बोलती है, अनुपमा बोलती है कि अब तुमने जो बोला था मैंने कर दिया, प्लीज़ अपने पापा का ख्याल रखना, तुमने मेरा जान मांगी मैंने जान दे दी, अब बस तुम खुश रहना। और दिल से मैं बोलती हूँ छोटी कि तुम खुश रहना और पापा का बहुत बहुत ख्याल रखना, पॉप से कोई ये मत करना, उनसे ये सब कसम मत लेना, और ये सब कसम अगर तूने ली तो मैं 7 समुंदर पार आकर भूल जाऊंगी कि तुमने सब कस्में वादे भूल कर ये मत भूलना कि तुम्हारी माँ अनुपमा है। और इस तरह से जाते जाते अनुपमा भगवान के आशीर्वाद में उसको कलेवा बांधती है। अपनी बेटी तो बेटी ना समझे माँ को, लेकिन माँ तो समझती है ना अपने बच्चे को, बांध के उसको विदा करती है। जाते जाते पूछती है कि अनुज से नहीं मिल सकते हैं छोटी, तुमसे तो मिल सकते हैं। तो यहाँ छोटी का देखिए तीखा जवाब कि श्रुति के शादी में आपको ज़रूर पॉप से बोलकर बुलाऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अनुपमा बोलती है मैं कितनी बेशरम हूँ, इतना कुछ होकर मेरी सांसें चल रही है, मैं देख रही हूँ। और इस तरह से करते रोते रोते उसको बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर अनुज आद्या निकल जाते हैं यूएसए के लिए। जब होश आता है अनुपमा को तो देखती है कि उसका भाई वहाँ ले आया रहता है। पूछती है तो भाई बोलता है कि पंडित जी बताएं तुमको जानते थे, वो फ़ोन किए तो मैं लेकर आया। और जैसी बात करता है भाई तो तब तक अनुपमा निकल जाती है अनुज से मिलने के लिए। आखिरी बार अनुज का टाइम हो गया फ्लाइट का, तो आखिरी बार मैं मिल लूँ देख लूँ अनुज को, ये सोचकर वो निकलती है। और अनुज यहाँ से निकल जाता है। अनुज का तो चारों तरफ अनुपमा ही देखती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया रहता है। अनुपमा वहाँ से ऑटो से निकलती है, अनुज और अनुपमा को दोनों का ऑटो मिलता है, मतलब एक गाड़ी और एक ऑटो मिलता है। तो अनुपमा तो देख लेती है अनुज को, तब तक ऑटो उसका ख़राब होता है। और ऑटो ख़राब होने का मतलब किस्मत ही जब साथ ना देता चाह के भी कैसे मिलेंगे, नहीं मिल पाती है। और अनुज अपना फ्लाइट पकड़ कर निकल जाता है। अनुपमा वहीं रोड पर खड़े अनुज खुद नहीं देख रही होती है। फिर आज का वीडियो बस यही है, आगे देखते हैं क्या होता है अनुपमा में। और आखिरकार ये दोनों जुदा हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।